बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ठीक है, आज एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है, अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन, जो कि अव्यक्त महावाक्य और माँ के संदेश से लिया गया है। ठीक है, तो समझते हैं कि अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो अंतिम कोर्स क्या होता है, जिसे आप पढ़कर समझकर एग्ज़ाम देकर आगे बढ़ते हैं, उसे कोर्स कहते हैं। और अंतिम मतलब उस कोर्स को करने के बाद फिर और कोई कोर्स शेष नहीं रहता करने को। उसको जानने के आगे बढ़ने के बाद फिर वापस जानने का कोई काम नहीं रहता है। तो ठीक है, तो अंतिम कोर्स अब वो कौन सा वो ज्ञान है, कौन सा वो स्टेप है जिसे पढ़कर वापस रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे वो कौन सा तरीका है जो दूध से दही बन गया या घी बन गया, तो वापस घी से उसे दूध नहीं बनाया जा सकता। वो तरीका जानना है, उसको ही अंतिम कोर्स कहेंगे। ठीक है, तो अंतिम कोर्स रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन किस चीज़ का? रियलाइजेशन रियलाइज तो पहले ये करना पड़ेगा कि हम देह के संबंधियों को जो खुश करने में लगे हैं, क्या वो खुश होते हैं? क्या वो सब कोई खुश है आपसे, या सब किसी न कोई डरा है, कोई सहमा है, या कोई खुशी भी है। कोई खुश होगा, ऐसा नहीं कि सभी खुश होंगे। कोई होगा, मैं मानता हूँ कि कोई न कोई तो खुश होगा, लेकिन क्या सभी हैं? नहीं है। तो फिर उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत किस चीज़ की है? अपना कर्तव्य पालन करने की। कर्तव्य क्या है? जैसा परिवार है, परिवार आपने ही चुना है, दूसरा कोई नहीं चुना। परिवार आपने ही बनाया, दूसरा कोई नहीं बनाया। तो परिवार को साथ लेकर ज्ञान की तरफ उन्हें प्रेम से ले जाना, ये आपका कर्तव्य है। ऑलमाइटी अथॉरिटी की तरफ प्रेम से ले जाना, ज़बरदस्ती नहीं। खुद बदलना तो सामने वाला देख के आपको बदल जाएगा कि आप कैसे हैं और हम कैसे हैं। हमारे मन में क्या चलता रहता है दिन भर, आपके मन में क्या चलता है, ये जानेंगे तो ही समझेंगे कि ये देह और देह के संबंधियों को खुश करने में कोई मतलब नहीं। इनका कोई आगे का कोई काम नहीं होने वाला इनसे। अब जब तक देह है तब तक तो हैं। देह छूटा फिर क्या? फिर कौन खुश होगा हमसे? कोई होगा? ये रियलाइज होगा। ये रियलाइज पहले करना है कि हम देह नहीं हैं। तो हमारा जिम्मेदारी खुद पे खुद ख़त्म हो गई देह के संबंधी को खुश करने की। फिर अगला रियलाइज करना है, तो फिर हैं क्या? देह नहीं है तो फिर हैं क्या? अगला रियलाइज करना है, देह नहीं है तो फिर मन होंगे। ठीक है, लेकिन मन क्या करता है? मन भी कंडीशन लगा देता है। ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। यहाँ जाना पसंद है, यहाँ जाना नहीं पसंद है। ये ऐसा करना पसंद है, ऐसा करना नहीं पसंद है। ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद हैं, ऐसे लोग पसंद हैं। ये कंडीशन है। इस कंडीशन को भी तो आपको समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि हमने तो कंडीशन लगा दिया है कि ये पसंद नापसंद का, ऐसा चाहिए ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन क्या जीवन में सब कुछ पसंद का ही मिलता है? पसंद का ही आपके पास होता है? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि पसंद का ही होता है, तो फिर ये भी बात तो समझिए कि वो पसंद कब तक पसंद रहता है। जो पसंद किया है वो कब तक आपको पसंद में रहता है? दूसरी आई नहीं कि आपका पसंद ख़त्म हो, दूसरा पहुंच गया, अब वो पसंद हो गया, मतलब वो भी टिकता नहीं। क्यों? इस चीज़ का रियलाइजेशन करिए कि एक पसंद हमेशा के लिए टिकती क्यों नहीं।
वो दूसरा देख के फिर पसंद बदल जाती है। क्यों? इसका रियलाइजेशन भी ज़रूरी है कि मन भी सही नहीं है, मन भी हम नहीं है, क्योंकि उसका टिकना आसान नहीं है। वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, पसंद करके भी नापसंद कर देता है कि हाँ तुम मुझे उस समय पसंद थे अब नहीं। ये क्या मतलब? याद, क्योंकि ये मतलब ये है कि उस समय मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूँ। मैं बदल गया, तुम नहीं बदली। मैं बदल गया, तुम नहीं बदली। क्यों? क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा मन मुझे दौड़ा रहा है। तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि तुम अभी मन के ही चक्कर में पड़े हुए हो। तो मैं बदल गया, तुम नहीं बदली। तो इसका मन को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि मन मुझे नचा रहा है या मैं मन से नाच रहा हूँ। जो मन कहता मैं वही करता, जो मन सुनता मैं वही सुनता, जो मन देखने को कहता वही मैं देखता, और जो मन में आता मैं वही बोल देता। उसका परिणाम कुछ भी हो, अगर सुखद हुआ तो बहुत आनंद आता है, वाह मैंने क्या बोला। अगर दुखी हुआ तो बड़ा दुख होता है कि ऐसे कैसे कोई मुझे ऐसा बोल सकता है। मैं इतना बढ़िया खूबसूरत हूँ, मुझे ऐसा कोई कौन बोल सकता है। मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, खूबसूरत यादें हैं, कोई ऐसा कोई बोल सकता है। तो ये चीज़ है मन पे लेवल पे, मन कंडीशन लगा है, उस कंडीशन को रियलाइज करना भी ज़रूरी है कि मन में कंडीशन है। ठीक है, ये इस कोर्स का अगला चैप्टर था। फिर उसके अगला चैप्टर पे क्या है? आत्मा है। आत्मा का रियलाइजेशन करना है कि मैं आत्मा हूँ। इसका रियलाइजेशन कैसे होगा? बुद्धि से सोचिए, मैं आत्मा हूँ, इसका रियलाइजेशन कैसे होगा? आत्मा का रियलाइजेशन करने के लिए आत्मा के गुणों को जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या ग्रहण करती है, कैसे रहती है, कैसे संसार में रहती है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाना है। ये सब आत्मा को जानना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। फिर उसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है कि मैं आत्म स्वरूप में हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? आत्मा हूँ। कैसे जानूँ कि मैं आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं? क्या पता मैं कुछ और हूँ। तो इस चीज़ को कैसे रियलाइज करेंगे? बुद्धि से सोचिए। कोई कहे कि तुम आत्मा हो, लेकिन मुझे कैसे पता कि मैं आत्मा हूँ? कह देने से, किसी के कह देने से तो सिद्ध नहीं हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। अगर ये सिद्ध होता, इस तरह से अगर सिद्ध होता, तो किताब पढ़ के सभी नहीं जान जाते कि मैं आत्मा हूँ। या स्कूल में इंजीनियरिंग का किताब पढ़ के ही इंजीनियर नहीं बन जाते। क्यों स्कूल का टीचर प्रोफेसर रखने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उस चीज़ को समझा सके कि क्या लिखा है। किताब में लिखना ही पर्याप्त नहीं है, उस चीज़ को रियलाइज करा सके कि अच्छा ऐसे होता है। तो उसी चीज़ आत्मा को रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ तो कैसे हूँ, क्या है आत्मा के गुण। तो आत्मा के गुण हैं परम शांति, निर्लेप, स्थिर, निर्विकार, निराकार, सूर्य की भांति चमकदार, प्रकाशमान। ये सब आत्मा के गुण हैं। ज्ञानग्राही, ज्ञान ग्रहण करने वाला, प्रेम ग्रहण करने वाला, प्रेम देने वाला, वास्तविक प्रेम, कर्मों के गुह गति को समझने वाला। इस तरह से आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा क्या है, हम कौन हैं, इसको जानना ही रियलाइजेशन कोर्स है। लेकिन इसका अगला चैप्टर क्या है? आत्मा के रूप को जानना है। किस रूप में आत्मा हूँ? जीवात्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, दुरात्मा हूँ, क्या हूँ? किस तरह से अपनी आत्मा को पहचानेंगे? अपने व्यवहार से, कि मेरा व्यवहार जो है दूसरों के प्रति कैसा है, या मेरे खुद के प्रति कैसा है। मैं खुद से अब क्या चाहता हूँ,
खुद से मैं नफरत से करता हूँ या प्रेम करता हूँ? अगर आत्मा अपनी खुद से प्रेम करती है तो ही समझो कि वो आप आत्मा के रियलाइजेशन के करीब है। ठीक है। तो फिर आत्मा का रियलाइजेशन करने में फिर अगला चैप्टर आएगा कि आत्मा के कितने रूप हैं। तो सबसे पहले रूप आएगा साकारी। साकारी का अर्थ हम इस शरीर में हैं, ये आत्मा का ही रूप है। अगर ये आत्मा का रूप नहीं होता तो ये शरीर भी नहीं होता। विचार करो कि आप शरीर में हो तो किसके बल पे हो? बिना आत्मा के बल पे ये शरीर क्या रहेगी? आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? विचार करो। ठीक है। ये शरीर जड़ हो जाता है और जड़ को जला के चले जाते हैं लोग, या कुछ लोग दफना के आते हैं। ठीक है। तो ये शरीर आत्मा के बल पर ही है। मतलब आत्मा इस शरीर को चलाती है। मतलब आत्मा का ही साकारी रूप यह शरीर है, स्थूल शरीर। फिर आत्मा का आकारी रूप होता है। वो कैसा होता है? उसे समझने के लिए समझो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को। जो मरने के बाद जो शरीर आपकी रहती है उस शरीर को कहेंगे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो उसे कैसे जानेंगे कि ये क्या है? उसे जानने के लिए आपको अपने विचारों को पढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर उठ रहे ख्यालों को देखना पड़ेगा, अपने मन में उठ रही वासनाओं को देखना पड़ेगा कि क्या है मेरे अंदर। मेरा अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने चारों तरफ भी झांकना पड़ेगा कि मेरे बाहर क्या क्या है। कौन से चीज़ कर्मबंधन के अनुसार मिला है, कौन से चीज़ परमात्मा ज्ञान के अनुसार मिला है। शुभ फल कौन सा है, कौन अशुभ फल है कर्मों का। ये कर्मों की गति को जानना है। ये काम होता है आपके आकारी शरीर से। किसको अपने पास रखना है, किसको दूर करना है, कहाँ जाना है, कैसे आना है, ये सब आकारी शरीर से काम होता है। वो तब होता है जब आपने ये सिद्ध कर लिया, आपने जान लिया है कि हम शरीर में हैं, आत्मा हैं, साकारी स्वरूप में हैं और शरीर को आत्मा चलाती है और आत्मा ही मैं हूँ। ये आपने पहले रियलाइज कर लिया कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर को चला रहा हूँ, इस शरीर से करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है अपने कर्मों का हिसाब किताब। मैं अपने कर्मों का हिसाब किताब इस शरीर के माध्यम से काट रहा हूँ। कैसे? अलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाकर। और योग कैसे लगेगा? उनके अनुसार बताए ज्ञान को फॉलो करके, उनके अनुसार बताए गए योग को कि बेहद की कला के परम धाम में चले जाओ। वहाँ पे जो श्वेत परम प्रकाश चारों तरफ है, इतना श्वेत है कि श्वेत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारे चारों तरफ इतना श्वेत है कि कुछ भी तुम्हें श्वेत के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। मात्र एक बापूजी दिखेंगे और उनकी मस्तक से परम प्रकाश अपनी मस्तक में लेना सीखो। इससे क्या होगा कि आत्मा का तीसरा रूप आपको अनुभव होगा। वो क्या? निराकार। उनकी मस्तक से अपनी मस्तक में वो परम प्रकाश लेने से आपके आत्मा का निराकार स्वरूप की अनुभूति होगी। तो इससे अभी आप सिद्ध कर पाएंगे कि आत्मा निराकार ही है। ये रियलाइज कर पाएंगे कि आत्मा निराकार भी है। ओके। तो रियलाइजेशन कोर्स में क्या क्या चैप्टर है? अंतिम रियलाइजेशन कोर्स में सबसे पहला चैप्टर कि देह और देह के संबंधी को खुश करना बंद, कोई मतलब नहीं। कर्तव्य करेंगे, खुशी नहीं करेंगे। खुश करने के लिए पीछ पागल नहीं बनेंगे, खुश सब रहें हमसे। फिर दूसरा है मन के चालों को समझेंगे। मन कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, इस पर अध्ययन करके मन को परमात्मा का ज्ञान में लगाना है। फिर तीसरा है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर आत्मा का साकारी रूप को सिद्ध करना है, अपने इलाज करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर को चलाती हूँ। ये शरीर मुझे नहीं चलाता है।
जहाँ मैं शरीर को ले जाऊंगी वहाँ जाएगा, जो मैं खाना चाहूँगी वो खाएगा, जो मैं देखना चाहूँगी वो देखेगा। मनमानी शरीर नहीं कर सकता। तो ये आत्मा का साकारी स्वरूप है। फिर आकारी स्वरूप अपने कर्म बंधनों को जानेंगे, अपने दूसरों के प्रति कर्म क्या करना है, कैसे करना है, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। और अंतिम कोर्स है कि आत्मा परमात्मा से, अलमाइटी अथॉरिटी से युग लगाकर बेहद के परम धाम में जाकर बेहद के परम प्रकाश अपनी आत्मा में लेकर अपनी आत्मा को निराकार स्वरूप में जानना। मतलब आत्मा अंतिम कोर्स हुआ कि अपने आप को साकारी, निराकारी, साकारी, आकारी और निराकारी स्वरूप में जान लेना। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे किसी वीडियो में अगली नई टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो